कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 5 महीनों से कोहराम मचाया हुआ है। इस जानलेवा वायरस ने दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को बेमौत मार डाला। वहीं 30 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और दुनिया भर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चीन के वुहान में दिसंबर महीने में सामने आए वायरस ने वुहान में 4,500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। उसके बाद इसका सबसे घातक हमला यूरोप पर हुआ। इटली में इसने तबाही मचाई और 26,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। इटली के अलावा फ्रांस और स्पेन में भी कुल मिलाकर 45,000 लोगों की जान चली गई। अब कोरोना का सबसे बड़ा कहर अमेरिका में देखा जा रहा है। 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 9,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 15,000 से भी ज्यादा लोगों की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कुछ सवाल इस वायरस के पैदा होने को लेकर हैं, तो कुछ सवाल इस पर हैं कि चीन ने इस वायरस की गंभीरता को लेकर दुनिया से सच छिपाया और नतीजा ये हुआ कि अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चीन ने अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस वजह से ही उसकी नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। Right now, the Chinese Communist Party is not allowing U.S. scientists into China to try to figure out what happened. It is denying access to French researchers to this laboratory to figure out whether there was a leak at this laboratory. The Chinese Communist Party from the get-go has been arresting whistleblowers. There are at least 3 citizen journalists who have disappeared for trying to tell the world what was happening. पूरी दुनिया से ये आवाज उठ रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी दुनिया में फैलाने और लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए चीन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसी हर मांग का चीन विरोध करता रहा है। वो इस बात से इनकार करता है कि इस वैश्विक महामारी के लिए वो जिम्मेदार है। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. अमेरिका के आरोपों का जवाब देते हुए अब चीन ने कहा कि महामारी से निपटने में अपनी नाकामी का ठीकरा अमेरिका उस पर न फोड़े। कोरोना वायरस पर कदम उठाने में देरी के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है और उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन दुष्प्रचार नहीं करता, वो खुद दुष्प्रचार का शिकार बन चुका है। 首先我要说的是，中方一贯反对制造和传播虚假信息。我们反对任何人或者任何机构有这方面的行为。中方是虚假信息的受害者。 चीन ने उल्टे अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने यहाँ के लोगों की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दूर करे। शायद विश्व स्वास्थ्य संगठन को जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। दरअसल चीन ने बड़ी होशियारी से ये बयान दिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को अमेरिका से मिलने वाला फंड बंद कर दिया है और ये आरोप लगाया कि वो कोरोना संक्रमण पर चीन की तरफदारी कर रहा था। If you look at timelines, you got to look at some timelines. But the World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China. China took off when it joined the World Trade Organization. ट्रंप के आरोपों पर चीन ने कहा कि उसने कोरोना संक्रमण फैलने से जुड़ी कोई बात अमेरिका या किसी भी देश से कभी नहीं छिपाई। ऐसे में उस पर महामारी के फैलने या दूसरे देशों की ओर से कदम उठाने में देरी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चीन ने ट्रंप की बौखलाहट को अमेरिका में चुनाव और महामारी से निपटने में ट्रंप की नाकामी से जोड़ दिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिनहुआ ने कहा है कि अमेरिकी कंजर्वेटिव पार्टी दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। इससे केवल उनका नुकसान होगा जो महामारी से जूझ रहे हैं और दुनिया की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर चीन पूरी तरह से इंकार के मोड में है। उसकी पूरी कोशिश है कि दुनिया भर में कोरोना की महामारी को फैलाने में अपने खिलाफ होने वाली किसी भी जांच को खारिज कर दे।